कहाँ थी आप 2 दिन से? क्लब? अब मैम मैं एक्चुअली बाहर घूमने गई थी। अच्छा, घूमई। यस मैम। ठीक है। तो आज लाइंस एंड एंगल्स खत्म हो जाएगा। ओके। हाँ। अब वैसे क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक। आप लोग के लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग की बुक में रहते हैं। थोड़े थ्योरेटिकल वाले फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, वन वर्ड एप्लीकेशन ऐसा क्वेश्चंस रहता है, राइट? आइडेंटिफाई द एंगल्स। ठीक है। वैसे ही आज करा देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो गया चल। ओके। रियल सर ने टेस्ट भेजा होगा। किया आपने? मैम शायद मेरे पास आया नहीं है मैसेज। अच्छा, ठीक है। मैम जो इसके पहले वाला आया था ना, हाँ, तो फिर मैंने किया और उसका रिजल्ट तो आया ही नहीं। एमसीक्यूज थे क्या? हाँ। मे भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था सिस्टम पे। अच्छा ओके। मे भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। कैसा हुआ था? मैम अच्छा हुआ था मेरा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम देंगे ना तो नेक्स्ट टाइम से रिजल्ट आएगा। ओके। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, किसी को आना होगा तो आ जाएगा, फिर शुरू करते हैं। ओके। हेलो मैम, केवल प्रियल ही है कि अभी और बच्चे हैं सिक्स के? इसलिए मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ कि अगर कोई को आना हो तो, नहीं तो मैं शुरू ही करने जा रही हूँ। नहीं मतलब किसी ने कराया है रिजर्व बुक कि नहीं? क्या चीज किसी ने करा है? आरोही, आरोही ये सब है? हाँ, क्लास में तो है। आज आए नहीं अच्छा। है शायद। ओके ओके।
क्या आंसर होगा? क्लियर। टू रेस having a common endpoint form an, क्या होगा? आरोही बहुत लेट से ज्वाइन किया आज आपने। क्या हुआ? क्या होगा आंसर? टू रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर एन। मैम पॉइंट। नहीं नहीं, पॉइंट आंसर नहीं होगा। टू रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, दो रेस जिनकी एक कॉमन एंड पॉइंट हो, क्या बनाती हैं? तो दो रेस, एक रे ये है, एक रे ये है, एंगल जिनका पॉइंट है कॉमन है, तो क्या बनाइए? मैम एक्यूट एंगल। एंगल नहीं, एंगल। ओके। ये तो एक्यूट एंगल है, लेकिन अब ये भी तो, यहाँ पे भी तो दो रेज मिल दो कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जहां पे भी दो एंगल, दो एंड पॉइंट का कॉमन, दो रेज का कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो वो एंगल बनाते हैं, ठीक है। ओके। वो कोई भी एंगल हो सकता है, कैन बी एनी एंगल। हम ये सब पढ़ा चुके हैं। कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड, अब ये जो, मान लो ये हमारा कॉम दो रेज थी है हमारी, इनका कॉमन एंड पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? आरोही, यस मैम। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? मैम डॉट। वर्टेक्स। ऐसे ही क्वेश्चन है तुम लोगों की बुक में? हाँ आरोही। हाँ मैम थोड़े बहुत ऐसे ही। प्लॉट करो मुझे कि कहाँ से करना। ये समझ आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट है आपको? नो मैम। थर्ड वाला क्या हो सकता है?
An angle measuring less than 90 degree is called a dash angle. कौन सा एंगल होगा जो लेस मैम देन? हाँ, एक्यूट एंगल। an angle measuring exactly 90 degree is called? राइट एंगल। एंगल्स स्मॉलर देन 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल। जो भी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। और लिखा गया है क्वेश्चन में एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम। तो एक्यूट एंगल वही एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल पूरा पूरा 90 डिग्री मेजर करते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, उनको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ठीक। रियल क्या होगा आंसर? मैम फ्लेक्स एंगल होगा। नहीं। नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल होगा बेटा। An angle greater than 90 degree but less than 180 degree। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। जो भी एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं। ओके। रियल समझ आ रहा है? यस मैम। एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल होता है वो कौन सा होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होता है। ये कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल है बताओ? मैम ये स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल है, एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल। हाँ, जो एंगल्स एग्जैक्टली 180 डिग्री के होते हैं, जो एंगल्स पूरे पूरे 180 डिग्री के होते हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं और वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और उनको हम लोग स्ट्रेट एंगल्स बोलते हैं। ओके।
रियल की बात है। तो क्या होगा? ठीक है, तुम कोशिश कर सकती हो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो फिर हमसे ही बताएंगे ना, तो कोशिश नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर गलत आता है ना, गलत भी बताती हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। क्या होगा बताओ? 360। कौन सा एंगल है बेटा? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मेजर्स 360, ठीक है, 360 डिग्री। और एंगल कौन सा बनता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की एग्जांपल से याद है कुछ हो सकता है? कंप्लीट एंगल के एग्जांपल? सर्कल। तीर। आरोही समझ आ रहे हैं? आरोही यस मैम। समझ आ रहे हैं? यस मैम। टू लाइंस दैट नेवर मीट आर कॉल्ड, दो लाइंस जो कभी नहीं मिलती है वो कौन सी लाइंस होती है? मैम, पैरेलल लाइंस। पैरेलल। इसको बताया? मैम मैंने। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन है? पैरेलल लाइंस तो जो पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। देखो, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं और वो सेम डिस्टेंस पे रहती है। मतलब अगर कोई भी, एक ये पैरेलल लाइन, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ये साथ साथ चलेंगी और ये कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो क्या लिखा हुआ है? टू लाइंस दैट नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल। दो लाइंस जो कभी नहीं मिलती हैं उनको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक। यस मैम। Lines that intersect at right angle are called? लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल आर कॉल्ड? कौन सी लाइंस राइट एंगल पे मीट करती है? देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म राइट एंगल्स। जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो राइट एंगल फॉर्म करती हैं। रियल समझ आया? यस मैम। और वही समझ आया?
आरोही। यस मैम। बताओ। The angle formed by the hands of clock at 3 o'clock is a dash angle. क्या हो सकता है? घड़ी देखते हो ना सब लोग, 3 बजता है तो कैसे कैसा एंगल बनता है? मैम राइट एंगल। If two angles have the same measure, they are called. अगर दो एंगल्स का मेजर सेम आ रहा है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? आरोही क्या कहेंगे? मैम इक्वल एंगल्स। एंगल्स। The angle greater than 180 degree but less than 360 degree is called a. कौन सा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? मैम मुझे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रियल समझ आ रहा है? यस मैम। तुम्हारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? हाँ हाँ।
बताओ। मैम 180 डिग्री। आइडेंटिफाई द एंगल मेजरिंग 35 डिग्री। अगर कोई एंगल 35 डिग्री का होगा तो वो कौन सा एंगल होगा? मैम एक्यूट एंगल। आरोही कोई डाउट? आरोही, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है क्या? तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो आरोही, हेलो। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। सेकंड वाला बताओ आरोही। आरोही, यस मैम। सेकंड वाला क्या होगा? मैम राइट एंगल। थर्ड वाला क्या होगा प्रिया? आइडेंटिफाई द एंगल मेजरिंग। मैम ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट वाला क्या होगा? मैम रिफ्लेक्स एंगल।
इतने में कोई डाउट? नो मैम। और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अभी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखो हम रीड करते हैं। राहुल ओपन्स अ डोर हाफ वे, विच टाइप ऑफ एंगल फॉर्म? अगर किसी ने आधा दरवाजा खोला हुआ है तो कैसा एंगल बनेगा? एक्यूट टाइप बनेगा। The hands of a clock at 6 o'clock from which forms which angle? आरोही, the hands of a clock at 6 o'clock form which angle? अगर घड़ी में 6 बजा हुआ है तो कौन सा एंगल बनेगा? मैम स्ट्रेट एंगल। Good. A letter is placed against a wall, making a small angle with the ground. Identify the angle. अगर आप लोग के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, अ लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग ए स्मॉल एंगल, एक दीवार है, उसके उससे लगी हुई एक सीढ़ी, उससे एक लेडर लगी हुई खड़ी हुई है, ठीक है, उसके सब वॉल के ही सपोर्ट से, तो वो कौन सा एक छोटा एंगल बनाएगी और कौन सा एंगल बनाएगी? मैम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। देखो जितना हम लोग का सॉल्विंग पार्ट आता है उससे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हम लोग की रियल लाइफ से एग्जांपल्स लिए जाते हैं, रियल लाइफ में हमारे क्या हो रहा है उससे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। जस्ट लाइक डोर वाला क्वेश्चन कि अगर हम आधा डोर खोलेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, तो ये तो हमारी रियल लाइफ का एग्जांपल है ना। और कभी कभी हम इसी में मिस्टेक कर देते हैं, हमें अपनी रियल लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते रहते हैं हम, क्योंकि उन पे ध्यान ही नहीं देते कि हमारी रियल लाइफ में क्या हो रहा है। तो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जो कि आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड है, और हम उस उन्हीं चीजों पे, बहुत बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और अब ध्यान ही नहीं देते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है। Two roads cross each other exactly at 90-degree angles. Which type of lines are these? Two roads cross each other exactly at 90-degree angle. Which type of road is this? मैम Which type of lines is this? परपेंडिकुलर लाइन। Perpendicular lines. ठीक है। A spinning wheel completes one full turn. How many degree does it rotates? मैम व्हाट? A spinning wheel completes one full turn. How many degree does it rotate? मैम 360। 60. Good. Can an angle be both acute and obtuse? अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या एक एंगल, अगर एक ही एंगल बना हुआ है तो वो क्या ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है? आपको लगता है कि अगर एक एंगल बना हुआ है तो वो ऑब्ट्यूज भी हो है और एक्यूट भी है? नो मैम। नहीं। क्यों, इसका रीजन क्या होगा? मैम क्योंकि एक्यूट 90 से कम होता है, obtuse 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम होता है। Can two right angle together forms a straight angle? Can two right angles together form a straight angle? Real.
क्या दो राइट एंगल्स एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन करेंगे? नो मैम। नहीं करेंगे? मैम मैम करेंगे। करेंगे। कैसे? देखो पहली चीज तो करेंगे। दो राइट एंगल्स एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बताओ? 90। वन राइट एंगल तो टू राइट एंगल्स कैसे होंगे? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। हो गया 180 डिग्री। यस मैम। समझ आया? यस। रियल समझ आया पक्का? यस मैम। ठीक है, और वही समझ आया? मैम If one angle of clock is acute, then another angle also be acute. अगर एक एंगल acute है तो दूसरा एंगल भी acute रहेगा क्या? मैम व्हाट? If one angle of a clock is acute angle, can the other angle also be acute? मैम Why? मैम क्योंकि जो अ, घड़ी का काटा रहता है वो तो इधर से ऊपर घूमता रहता है, तो वो तो सारा एंगल बताता है, क्यूट, राइट एंगल, ट्यूज एंगल। तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ। नो, नो तो ठीक है आंसर, लेकिन इफ वन एंगल ऑफ अ क्लॉक इज एक्यूट, देखो एक एंगल अगर एक घड़ी है, वो अगर उसमें कितना भी बजा हुआ है, अगर वो एक एंगल कितना भी बजा हुआ है और वो एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कितना बजा है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ क्लॉक इज एक्यूट, अगर एक एंगल क्लॉक का एक्यूट एंगल है, कैन अदर एंगल ऑल्सो बी एक्यूट, तो दूसरा जो एंगल बन रहा होगा वो भी एक्यूट होगा? नहीं, दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल नहीं हो सकते हैं। when two angles are formed by a clock hand, one is smaller and one is larger। देखो जब जैसे हमारी क्लॉक जो होती है वो दो एंगल्स बनाती है, राइट? देखो मान लो ये हमारी क्लॉक है, ये हमारी क्लॉक है। क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं? आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, तीन हैंड्स होते हैं। मान लो एक बजा है, ठीक है, और हमारा जो सेकेंड हैंड है वो 8 पे है। तो एक एंगल तो एक्यूट एंगल है, दूसरा एक्यूट एंगल है क्या? नो। तो क्लॉक में दो एंगल्स बनते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो चलो छोटा वाला तो एक्यूट हो सकता है लेकिन बड़ा वाला तो एक्यूट नहीं हो सकता है ना। तो when two angles are formed by a clock, one is smaller and one is larger. If one is acute, the other is usually reflex। देखो अगर क्लॉक का एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा अल्टीमेटली रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन?
यस मैम। प्रिया समझ में आया? यस मैम। रियान सिंह, आप क्लास फिफ्थ में भी थे, सिक्स में भी हैं, किस क्लास में हैं आप? हेलो, रियाना सिंह। What happened? फिफ्थ में भी था, सिक्स में भी। हाँ, रियान सिंह। अच्छा, मन कर रहा हो तो कांटेक्ट हो सकता है, पूछ लो। कैमरा बंद करें। हेलो, हेलो रियाना सिंह। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, आप क्लास सिक्स फिफ्थ में भी थे, ये लोग खुद ही लीव कर देते हैं। Why can't two parallel lines interact? दो पैरेलल लाइंस इंटरैक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं? क्या रीजन है? क्योंकि मैम वो साथ में ज्वाइन नहीं हो सकती। पैरेलल लाइंस रिमेन सेम एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट, देयरफॉर दे नेवर जॉइन। क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे ही चलती रहती है ना, उनका जो डिस्टेंस रहता है वो सेम ही रहता है, ये तो उनकी प्रॉपर्टी है। इसी वजह से वो कभी इंटरैक्ट नहीं कर पाती, ठीक है? कैन अ रिफ्लेक्स एंगल बी स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल? बताओ, क्या एक रिफ्लेक्स एंगल स्ट्रेट एंगल से छोटा हो सकता है? नो। वाई? क्योंकि मैम स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? एंगल की अगर एक ये वन मार्क क्वेश्चन है। कभी कभी अगर ऐसा है ना कि छोटे क्लासेस में क्या होता है, लाइंस एंड एंगल्स में ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो सॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं आते। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दे देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, डेफिनेशंस दे देते हैं। तो अगर डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज एन एंगल, तो आप क्या लिखेंगे? हो सकता है आईबी हो अगर ये चैप्टर आया है तो। एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हमको वन मार्क में पूछ लिया व्हाट इज एन एंगल, तो हम क्या लिखेंगे? आरोही क्या लिखेंगे? An angle is formed when two rays meet at a common point. अगर हमसे पूछ लिया व्हाट इज एन एंगल, तो लिख सकते हैं एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ सेम पॉइंट। एंगल कब बनता है? जब दो रेज एक सेम पॉइंट पे मिलती हैं। ये एक रे है, ये एक रे है, जब ये दोनों सेम पॉइंट में मिली तो ये एक एंगल बन गया, ठीक है? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ सेम पॉइंट। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज एन एंगल, तो आप लिख सकते हैं एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ सेम पॉइंट, ओके? समझ आया? यस मैम। यस इतना मैम। समझ आया? यस मैम। आरोही, कल हमने शायद कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हम्म? व्हाट मैम? कल हमने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, निकाल लिया तुमने? यस मैम। बताओ पहले वाले का क्या आंसर होगा?
क्या क्वेश्चन था पहला वाला? क्वेश्चन बताओ मैं। फाइंड एक्स दिए थे ना? ये क्वेश्चन था ना ए। ये क्वेश्चन था पहला। यस मैम। क्या आंसर, एक्स की वैल्यू क्या आई है? मैम 29। 29 आई है? गलत आई है। यही पहले करी हूँ ना। 4x - 12 एंड 2x + 18, पहला क्वेश्चन यही है ना। ए पार्ट, फाइंड एक्स। यस मैम। 29 आया है? यस मैम। गलत आया है। देखो कैसे होगा प्रियल, ध्यान देना ठीक है। यस मैम। देखो, 4x - 12 एंड 2x + 18, ठीक है। हम लोग ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जो जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 4x - 12 और 2x + 18, जब हम इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं फिर देखते हैं। या 4x लिखा हुआ है या 2x लिखा हुआ है, ठीक है। यस। हम लोग पहले लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। जैसे कि 4x - 2x = 12 + 18। समझ आया इतना? देखो, यहाँ 2x पॉजिटिव में था। जब 2x आर इधर था तो वो पॉजिटिव में था। जब हम लोग इक्वल के इधर साइड ले आए, एलएचएस की साइड ले आए, तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, 4x - 2x हो जाएगा। उसके बाद 12 यहाँ माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो 12 + 18 हो गया। समझ आया? यस मैम। यस मैम। इतना समझ में आया? यस मैम। अब देखो, 4x + 2x करेंगे तो कितना आएगा? 4x - 2x करेंगे तो कितना आएगा? 2x। आएगा, वेरी गुड। और 18 + 12 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा 18 + 12? 30 आएगा। 30। हाँ। तो अब देखो, यहाँ 2x मल्टीप्लाई में है, राइट। अब क्योंकि हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो हमको इस 2 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमको जो 2x हमारा एलएचएस में है, उसको हमें एलएचएस में ले जाना पड़ेगा। ये जो 2x हमारा आरएचएस में है, इसको हमें फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमको इसको आरएचएस से एलएचएस की तरफ ले जाना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? x = 30/2। 30 ÷ 2। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15। एक्स की वैल्यू 15 आ गई। यस। आरोही कहाँ गलती हो रही थी? किस स्टेप में गलती हो रही थी बेटा? 29 आ रहा था ना तुम्हारा। यस मैम। कहाँ गलती कर रही थी तुम? ठीक है, चलो। तो एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब आगे हम लोग प्रियल क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 15 आ गई है, तो अब जहां पे एक्स है वहां पे हम इसको पुट कर सकते हैं। यस मैम।
एक्स की वैल्यू हमारी 15 निकल आई है। तो अब हमारे पास 4x-12 और 2x+18 दिया हुआ है। तो जब वैल्यू निकल आई है हमारी एक्स की 15, तो हम लोग इसको यहाँ पुट कर दें। यस। तो क्या हो जाएगा? 4 × 15 - 12 और 2 × 15 +18। ये कैसे हुआ? देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 4x-12। ठीक है। तो 4x, अब x की वैल्यू क्योंकि 15 हमें मिल गई है, तो हम x की जगह पे 15 पुट कर सकते हैं। और 4x का मतलब 4 × x। तो बस हमें x की जगह x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि हमारी 15 आ गई। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। कितना आ रहा है तो रियल सॉल्व किया तुमने? यस मैम। नो मैम। रियल, एक मिनट, समझ आया? यस। यस मैम। कितना आया आंसर? मैम 2 मिनट। सॉल्व करो। मैम पहले वाले का आंसर मेरा 48 आ रहा है। दूसरे वाले को आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे करोगे फिर खुद ही स्पीड बढ़ जाएगी। मैम मैं तो दूसरे वाले का भी 48 आ रहा है। क्यों 48 आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमने बताया था ना कि हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम्म। ये क्वेश्चन किसके, ये एक्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के रिस्पेक्ट में है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये हमारा 48 डिग्री है, तो ये भी हमारा 48 डिग्री ही होगा। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो ये दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एक हमारा 48 है, तो उसका अपोजिट एंगल भी 48 होगा। समझ में आया? यस मैम। तो इसीलिए आंसर सेम होता है। दूसरे वाले का क्या आंसर आया रोही? 6x+10 एंड 4x+50। एक्स की वैल्यू क्या आई है? 20। गुड। 20 आएगी। रियल सॉल्व करोगे ये वाला? ट्राई करना है? यस। हाँ करो। जहाँ नहीं आएगा पूछना। वैसे ही जैसे हमने ये वाला किया है, सेम वैसे ही होगा, सेम, उसमें कुछ नहीं करना है। साइन का ध्यान रखना बस। 6x - 4x इधर भी प्लस है, जब ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 - 10 हो जाएगा। 6x - 4x = 50 - 10। करो सॉल्व। क्या आया? 6x - 4x कितना आया?
सिक्स एक्स माइनस 4x मेरा आया 2x। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद 50 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 40। 40 आएगा। इसी के आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ ना, इसके आगे सॉल्व हुआ? हाँ। नहीं समझ में आया। अच्छा, 2 × लिखा हुआ है, राइट? ये 2x हमारा एलएचएस साइड में है, इक्वल के लेफ्ट साइड में है। अगर हमको इसको इक्वल के राइट साइड लेके जाना है, अगर हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो हमें इसको इक्वल के राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 40/2 कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मे बी अगर इधर डिवाइड में होता, इधर जाता तो मल्टीप्लाई में हो जाता, ठीक है? अगर कोई भी चीज इक्वल के इस साइड है, वो माइनस में है, इधर जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है? अगर कोई इक्वल के, अगर कोई भी साइन इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है? साइन चेंज हो जाता है। अगर कोई भी नंबर में पॉजिटिव साइन है इक्वल के आरएचएस की तरफ, तो एलएचएस में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जब ये एलएचएस की तरफ मल्टीप्लिकेशन है, जब ये आरएचएस की तरफ जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक? तो x इक्वल्स टू 40 कितना होगा? x की वैल्यू क्या आ गई? 20। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, सॉरी 6 × 20। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो 6x + 10, तो 6x + 10 दिया हुआ है, तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई 20। x की वैल्यू 20 मिल गई है। यस। हाँ, तो हम लोग x की जगह क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। यस 6 × 20 + 10 क्या आ जाएगा? मैम 130। गुड। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? मैम 90। 90 क्यों होगा बेटा? ओ सॉरी 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 सॉरी, 50 है, सॉरी, फिर से दो। हम्म, हम्म, हम्म। मैम 130। 130। दोनों एंगल्स हमारे सेम आ गए, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है? समझ में आया कि एक्स कैसे फाइंड करेंगे? यस। आज जितना कराया आपके लिए कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। पक्का? यस। यस क्या मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। कोई भी डाउट हो तो आप कल पूछ सकती हैं, ठीक है? इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जितना हमने कराया, फिर कोई भी डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके। थैंक यू क्लास 6, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम, बाय। गुड इवनिंग रमशा। गुड इवनिंग मैम।